मुकम्मल हो जाएगी। अगर दो रहेगी, पहली सना से तो दूसरी कहाँ से शुरू करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ से शुरू करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगे सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। 7 सूरत भी मिलाएगी, 7 सूरत भी मिलाई जाएगी। तो जाहिर सी बात, इसमें भी कुछ समझने वाली बात नहीं है। अगर किसी की 3 रह जाए, अगर किसी की 3 रह जाए, पहली रकत सना से, पहली रकत सना से, अब एक पढ़ी इमाम के साथ, एक पढ़ी इमाम के साथ, एक अकेले अपनी पढ़ी, एक अकेले अपनी पढ़ी, तो रकतें कितनी हुई? रकतें कितनी हुई? 2 हुई। तो हर दूसरी रकत के बाद कायदे में बैठना यानी अत्तहियात में बैठना वाजिब है। हर दूसरी रकत के बाद अत्तहियात में बैठना वाजिब है। तो इसकी रकतें कितनी हुई? 2 हुई, एक इमाम के साथ और एक अपनी। ठीक हो, तो 2 रकतों पढ़ने के बाद यानी ये एक रकत पढ़ने के बाद अपनी रकत पढ़ने के बाद अत्तहियात पे बैठ जाएगा। अब 2 रकत पढ़ने के बाद वापसी खड़ा हो जाएगा। अच्छा, गिनती के लिहाज से कितनी रकत है? जब खड़ा होगा तो तीसरी रकत। गिनती के लिहाज से कितनी रकत है जी? तीसरी रकत। लेकिन क्योंकि जमात के बाद अपनी नमाज पढ़ रहा है, ये कितनी रकत हुई जी? दूसरी रकत हुई। तो फर्जों की दूसरी रकत में सूरत फातिहा भी पढ़ी जाती है यानी अलहम्द शरीफ, और उसके साथ सूरत भी मिलाई जाती है। सूरत फातिहा भी पढ़ी जाती है और उसके साथ सूरत भी मिलाई जाती है। अब ये तीसरी रकत मुकम्मल करेगा और चौथी के लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि फर्जों की तीसरी और चौथी रकत में ये इमाम की, जो इमाम के साथ एक रकत पड़ी थी, गिनती के लिहाज से कितनी रकत हुई जी? चौथी। गिनती के लिहाज से कितनी रकत हुई जी? चौथी। लेकिन इमाम के बाद पढ़ रहा है तो इस कितनी रकत पाई जी? तीसरी रकत। तो अब तीसरी रकत में सूरत फातिहा अकेली पढ़ी जाती है। तीसरी रकत में सूरत फातिहा अकेली पढ़ी जाती है। ये अकेली सूरत फातिहा पढ़ेगा। उसके बाद अगर गलती से आगे सूरत पढ़ भी ले तो इस पे सजदा साहब नहीं होगा, रकत मुकम्मल करेगा और अत्तहियात पढ़ने के बाद जमात मुकम्मल हो जाएगी। अब अगर इसमें किसी को मसला पूछना